राजधानी से 400-450 किलोमीटर दूर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप किस तरह से चल रहे हैं, ये देखने के लिए हम हनुमानगढ़ जिले में आए हैं। कल सुबह विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद आगे के कार्यक्रम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य ये है कि पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस प्रकार की अराजकता की स्थितियां रही हैं, अपराध चरम पर गया है, भ्रष्टाचार चरम पर गया है और समाज के हर वर्ग के साथ विश्वासघात और अन्याय हुआ है। आरपीएससी जैसी संस्था पे जो दाग लगे हैं, इन सारी परिस्थितियों को साफ करते हुए हम राजस्थान में सुशासन स्थापित करने और पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से आने वाले वर्ष 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और राजस्थान सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय जो संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें हमने जो संकल्प लिए थे, उनको धरातल पर निश्चित रूप से उतारकर पारदर्शी रूप से भ्रष्टाचार रहित वास्तविक पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। और उसके अलावा पिछले 5 साल में युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का 19 बार पेपर चोरी हुए, मैं लीक नहीं मानता उसको। लीक तो उसको कहते हैं जब कहीं बीच में कोई विद्यार्थी घंटे भर पेपर देकर उठकर चला जाए और बाहर जाके बता दे। ये तो जहां स्ट्रांग रूम से जिन लोगों के जिम्मे निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने परीक्षा से 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी किए और मार्केट में सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर बेचे। इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और हम ये मानते हैं कि आने वाले 4-6 महीने में पिछले 19 पेपर चोरी के मामलों में जो भी संलिप्त थे, वो सारे के सारे कानून के शिकंजे में हों। कि जो आज की तारीख में कानून और नियम है, उसका तो कहीं कोई उल्लंघन हुआ नहीं है। अब बाकी ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। हर मुद्दे में एक पार्टी कहती है कि ये गलत हो गया, दूसरी पार्टी कहती है ये सही हो गया। वो उनको अगर कोई दिक्कत है तो जो सक्षम स्तर पर जहाँ भी उनको शिकायत करनी, निष्पक्ष जांच होकर जो भी वास्तविकता होगी वो आम आदमी के सामने आ जाएगी। उसके लिए भी चूँकि ये कानून व्यवस्था की स्थिति का मामला है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होने के कारण ही अपराध चरम पर पहुंचा था। और अपराध बढ़ने के पीछे 2 ही कारण होते हैं, एक नशाखोरी और दूसरा आर्थिक। तो निश्चित रूप से जब हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे तो नशाखोरी पर भी अंकुश होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी गारंटियां दी हैं, सब गारंटियों को हम पूरा करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही है आपकी बात और भारतीय जनता पार्टी इस पर भी मंथन कर रही है और आने वाले बजट में शायद हम राजस्थान के आम जनता को इस मामले में भी कोई राहत भरी खुशखबरी देने में सक्षम हों। देखिए, ये अंतर प्रांतीय मामले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो 5 नदियों के जल का समझौता हुआ था, हम उस समझौते के 53 साल बाद भी भारत के हिस्से का जितना पानी था उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लगभग 1/3 पानी अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जा रहा है और उसके लिए उस समय जो योजना बनी थी, जिसे सतलुज यमुना लिंक नहर नाम दिया गया था, भूमि अधिकृत हुई थी, कच्ची नहर बनी थी। अब पंजाब के विघटन के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उस काल में बनी, तो आपको पता है एक बार नींव जब कमज़ोर पड़ती है तो कंगूरे बार बार मरम्मत करने पड़ते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि 24 से 29 के कालखंड में इस समस्या का भी समाधान होगा। देखिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन में जितना पैसा राजस्थान को दिया, उसका 25% भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई और जो खर्चा हुआ उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो गया। तो हम आने वाले 2-4 महीने में, 6 महीने में उसकी निष्पक्ष जांच करवा कर और जल जीवन मिशन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित बनाकर बाकी जो योजनाएं लंबित रह गई थी उनको 2025 के अंत तक निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अब इस
यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके संज्ञान में इस बात को लाकर और जो भी कमी खामियां रही उनको दूर करवाते उस योजना को लागू करवाने में जितना कुछ हमसे होगा निश्चित रूप से प्रयास करके सफलता प्राप्त करेंगे।